माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने मानव शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारा शरीर एक बहुत ही अद्भुत और जटिल व्यवस्था है। हम प्रतिदिन अपने आसपास अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में हमारे शरीर को बीमारियों और संक्रमणों से बचाने का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है हमारी WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है और इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इन्हें हम अपने शरीर की सुरक्षा सेना कह सकते हैं। जिस प्रकार देश की सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार WBC हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों और हानिकारक तत्वों से बचाने का काम करती है। जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है, तब हमारी WBC सक्रिय हो जाती है। वे उस हानिकारक तत्व को पहचानती हैं और उसके विरुद्ध शरीर की रक्षा प्रणाली को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथियों, WBC मुख्य रूप से बोन मरो यानी अस्थि मज्जा में बनती है। सामान्य रूप से हमारे रक्त में WBC की संख्या लगभग 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर के बीच हो सकती है। हालांकि अलग-अलग प्रयोगशालाओं की सामान्य सीमा में थोड़ा अंतर हो सकता है। WBC मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। पहली है न्यूट्रोफिल्स। ये विशेष रूप से बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों के विरुद्ध शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरी हैं लिम्फोसाइट्स। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें बी सेल्स और टी सेल्स जैसी कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो शरीर को संक्रमणों के प्रति प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं। तीसरी है मोनोसाइट्स। ये शरीर में मृत कोशिकाओं और हानिकारक पदार्थों को हटाने तथा सफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौथी हैं इयोसिनोफिल्स। इनका संबंध कुछ एलर्जी और परजीवी संक्रमणों से हो सकता है। और पांचवी हैं बेसोफिल्स। ये शरीर की कुछ एलर्जी और सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। दोस्तों, यदि शरीर में WBC की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए, तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे संक्रमण, सूजन या अन्य स्थितियां। वहीं यदि WBC की संख्या सामान्य से कम हो जाए, तो इसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। WBC बहुत कम होने पर शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि केवल WBC की एक संख्या देखकर किसी बीमारी का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। डॉक्टर व्यक्ति के लक्षण, CBC रिपोर्ट, डिफरेंशियल काउंट और अन्य आवश्यक जांचों को देखकर सही निर्णय लेते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ शरीर की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक है और इस प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण रक्षकों में WBC का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।